ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग में अमेरिका की भूमिका को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देते हुए कहा कि ईरान हर एक शहीद का बदला लेगा। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका इस युद्ध में शामिल होता है तो इससे सिर्फ नुकसान ही बढ़ेगा। हमारी सेनाएं रक्षा को तैयार हैं। इजराइल ने एक बड़ी गलती की है जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के लोग शहीदों के खून को कभी नहीं भूलेंगे। खामेनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपील को भी खारिज कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का जिक्र करते हुए खामेनी ने कहा कि जो लोग ईरान के इतिहास को जानते हैं वे जानते हैं कि ईरानी धमकियों की भाषा का अच्छी तरह से जवाब देते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान थोपी गई शांति या युद्ध को स्वीकार नहीं करेगा। ईरान की तस्नीम समाचार एजेंसी के अनुसार खामेनी ने कहा, अमेरिका को ये पता होना चाहिए कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। अगर अमेरिकी सेना ने किसी तरह का हमला किया तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हम शहीदों के खून और हमारे इलाके में हुए हमले को कभी नहीं भूलेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमलों के लिए मिसाइलें और अन्य सैन्य उपकरण तैयार कर लिए हैं। ये जानकारी उन अमेरिकी अधिकारियों ने दी है जिन्होंने खुफिया रिपोर्टों की समीक्षा की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने करीब 3 दर्जन ईंधन भरने वाले विमान यूरोप भेजे हैं, जो अमेरिकी सैन्य अड्डों की सुरक्षा में लगे फाइटर जेट्स की मदद कर सकते हैं या फिर ईरान के परमाणु ठिकानों पर संभावित हमले के लिए लंबी दूरी तय करने वाले बॉम्बर जेट्स की मदद कर सकते हैं। अमेरिकी अधिकारियों के बीच युद्ध के और अधिक भड़कने की आशंका बढ़ रही है क्योंकि इजराइल व्हाइट हाउस पर दबाव बना रहा है कि वो ईरान के खिलाफ उसके अभियान में शामिल हो। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि अगर अमेरिका ने ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकाने पर हमला किया तो ईरान समर्थित हूती विद्रोही फिर से लाल सागर में जहाजों पर हमले शुरू कर देंगे। इसके अलावा इराक और सीरिया में मौजूद ईरान समर्थित मिलिशिया समूह भी अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले कर सकते हैं। अब ईरान इजराइल युद्ध और अमेरिकी हस्तक्षेप को लेकर एक्सपर्ट्स की राय भी जान लीजिए। इस पूरे इजराइल के द्वारा जो हमले किए जा रहे हैं उसमें और भी बड़े हमले किए जाएं और उस तरह के हमले में अमेरिका सीधा भी शामिल हो सकता है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे कि ईरान न्यूक्लियर वेपन एक्वायर कर ले। और यदि अमेरिका को और इजराइल को इस बात के असेसमेंट्स होते हैं कि ईरान अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को और तेज गति से उसने आगे बढ़ाया है और अपने नाभिकीय हस्त्रों के टेस्टिंग की तरफ वो बढ़ रहा है, तो ऐसे में उसके जो डीप अंडरग्राउंड जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उसको तबाह करने में अमेरिका अपने अर्थ पेनेट्रेटिंग जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं उसका इस्तेमाल कर सकता है और ईरान को उसके न्यूक्लियर एम्बिशन से रोकने के लिए अमेरिका भी कोई सीधी कार्रवाई कर सकता है। इस बात की प्रबल संभावना दिखाई देती है। अब ये डिपेंड करता है कि ईरान का अगला रुख क्या होगा। ईरान यदि अपने नाभिकीय अस्त्रों के प्रोग्राम को रोक देता है, उसे आगे नहीं बढ़ाता है, तो फिर शांति स्थापित हो सकती है। लेकिन यदि ईरान ने फर्दर एग्रेशन दिखाते हुए अपने नाभिकीय अस्त्रों के प्रोग्राम को आगे बढ़ाया तो उसमें तो ईरान के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी कार्रवाई में अमेरिका सीधा भी शामिल हो सकता है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस में दिए गए अपने बयान में इस बात को स्पष्ट किया है कि भारत मिडिल ईस्ट रीजन में वर्तमान समय में जो हालात हैं, ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध की स्थिति है उसको लेकर के भारत भी चिंतित है और भारत भी ये चाहता है कि दोनों ही राष्ट्रों के बीच में एक संवाद स्थापित हो, दोनों ही रिस्ट्रेंट बरतें और दोनों के बीच में जो ये स्थिति है उसका डी एस्केलेशन हो, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ये विचार हैं और उन्होंने इस बात को अपने विजनरी वर्ड को फिर से दोहराया है कि ये जो युग है ये युद्ध का युग नहीं है और ये जो युद्ध ईरान और इजराइल के बीच का यदि आगे एस्केलेट करता है तो इससे पूरे विश्व को हानि होगी, इन दोनों राष्ट्रों को तो हानि होगी ही। तो ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो एक विजनरी वैश्विक नेतृत्व है और उनके जो विचार हैं वो एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष रखे गए हैं और आशा की जानी चाहिए कि ईरान और इजराइल दोनों ही भारत के मित्र राष्ट्र हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जो कि विश्व नेता की छवि रखते हैं उनके विचारों को वो गंभीरता के साथ लेंगे और डी एस्केलेशन के जल्द से जल्द प्रयास करेंगे।